वहीं सिरसा में जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसान नहीं है बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग हैं। रिपोर्ट देखिए। जननायक जनता पार्टी की बारडा की विधायक नैना चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला का किसानों द्वारा विरोध करने पर आपत्ति जताई और कहा कि दुष्यंत चौटाला ने सरकार में रहते हुए किसानों सहित अनेक वर्ग के लोगों के हितों के लिए काम किया, तो ऐसे में किसान दुष्यंत चौटाला का विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध करने वाले किसान नहीं हैं बल्कि विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हैं। नैना चौटाला ने आगे ये भी कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में लोग कहते थे कि जेजेपी में मां बेटे के अलावा कोई नहीं जीतेगा। 2019 के चुनाव में जेजेपी के संघर्ष के चलते ही 10 सीटें आई थी। इतना ही नहीं, नगर परिषद, जिला परिषद और सरपंची चुनाव जेजेपी ने बीजेपी से अलग लड़ा था और कामयाबी हासिल की थी। उसी तरह अब जेजेपी लोकसभा चुनाव भी अलग लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला को दबाने की पहले भी काफी लोगों ने कोशिशें की थी, लेकिन दुष्यंत न तो डरे और न ही झुके। दुष्यंत का संघर्ष लगातार चलता रहा और संघर्ष के जरिए ही एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। देखो, विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं। पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा। इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। जेजेपी की अपने स्तर पर, जमीनी स्तर पर बहुत अच्छी तैयारियां हैं और जननायक जनता पार्टी के संघर्ष लिखा हुआ है। पहले भी बहुत संघर्ष किया है, अब पूरा संघर्ष भी करेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। नैना चौटाला ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। सीटों की शेयरिंग न होने की वजह से बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया। जेजेपी जितनी सीटें मांग रही थी उतनी सीटें बीजेपी नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, जेजेपी के घोषणा पत्र में शामिल घोषणाओं पर बीजेपी हाईकमान ने कोई सुनवाई नहीं की। दुष्यंत चौटाला के 5100 बुढ़ापा पेंशन को भी बीजेपी हाईकमान ने पूरा नहीं किया। ऐसे में गठबंधन का हमें कोई फायदा नहीं था। नहीं, गठबंधन टूटने की देखो लंबी चौड़ी चीज तो है सीट शेयरिंग। जो सीट हम मांग रहे थे वो भाजपा में दे नहीं रही थी, जो दे रही थी वो हम नहीं ले रहे थे। और दूसरा ये था कि दुष्यंत ने कहा था पेंशन बढ़ा दो 5100 रुपए, तो भाजपा ने कहा नहीं, पेंशन नहीं बढ़ेगी, हम पेंशन नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अगर हमारी कोई बात भी नहीं मानी जा रही तो फिर साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहले भी बाकी देखो, नगर परिषद हो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन हो, सरपंची का, सब हमने अलग अलग लड़े थे, तो ये भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बता दें कि नैना चौटाला आज सिरसा में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रही थी। इसी मौके पर नैना चौटाला ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। नैना चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल जहां देश के करोड़ों लोगों की आवाज को बुलंद करते थे, किसानों का मसीहा देवीलाल को कहा जाता था। त्याग और समर्पण की मूर्ति के रूप में देवीलाल को जाना जाता है। वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने नेक इंसान के घर उनको एक पौत्र वधू के रूप में आने का मौका मिला। अक्सर ताऊ देवीलाल जी का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद उनको मिलता रहा है। हालांकि वो अपने दादा ससुर के सामने ज्यादा तो नहीं जाती थी और न ही उनसे ज्यादा बोलती थी, लेकिन दादा ससुर ताऊ देवीलाल का आशीर्वाद उनको लगातार मिलता रहा। बिल्कुल, आज दादाजी की, ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है 23वीं, और ये तो जन्म जन्मांतर तक जो देवीलाल को याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत नेक कार्य किए हैं। दादाजी को देखो, मैंने तो शादी के बाद से उनको देखा है बहुत पास से, तो मैंने तो उन जैसा आदमी आज तक देखा नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत नेक दिल, ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा कभी उनको। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनके अंदर देखी थी ना, कि पैसों का हाथ नहीं लगाते थे वो कभी भी। अगर किसी ने, रिश्तेदार ने भी उनको वैसे मान सम्मान किया तो वो उसी टाइम लड़की को दे देते थे। बहरहाल, लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।